हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी नहा ली हूँ, अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने पूजा के लिए। जो हम लोग कहानी सुनते हैं अहोई अष्टमी माता की, तो ये मैंने खाना बना दिया है बेटा के लिए, उसके लिए लेके जा रही हूँ। उसको हॉस्पिटल में है तो उसका मैंने खाना बना दिया। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने पानी का जो लोटा भर के रखा, हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। पहले ज़मीन को उसी लोटे के पानी से थोड़ा साफ़ करेंगे। और ये मैंने मिट्टी का करवा लिया है, इसमें अनाज भरते हैं। कोई भी अनाज भर सकते हैं, साबुत अनाज होना चाहिए। तो सारा अनाज मैंने भर दिया है और मैंने इसको जो ढक्कन है इसमें लिया है मैंने हल्दी, क्योंकि इस व्रत में, बच्चों का व्रत है, इसमें हल्दी का ही तिलक लगाते हैं, इसमें कुमकुम का नहीं लगाते हैं। तो ये मैंने छोटा सा मोली लिया है, इसको मैं लोटे पे बांध देती, जो हमारा पीतल वाला जो लोटा है ना, इस पर मैं इसको बांध देती हूँ। और ये मेरा जो मिट्टी का करवा है, इस पर मैं नाल नहीं बांधूँगी। ये हमारी जो श्याऊ माता है ना, इस श्याऊ माता को हम जो हमारा करवा है इस पर हम पहनाएंगे। इस पर श्याऊ माता है हमारी, जिसमें इसके में व्रत में कहानी सुनाते हैं, ऐसे हम इसको रखेंगे। और इस पर हम कुछ पैसे भी रखते हैं, जो जिसको देंगे अपने से बड़े को या किसी को भी, तो उसको हम वो पैसे भी अपनी श्रद्धा से जो भी हो उनको हम देंगे। तो ये सबको मैंने तिलक कर दिया, श्याऊ माता को और लोटे को भी और करवे को भी तिलक कर दूंगी मैं। बच्चे अभी है नहीं तो इसमें बच्चों को भी बैठना चाहिए, लेकिन बच्चा अभी दवाई ले रहा है, बाहर है, और दूसरा भी नहीं है। तो कोई नहीं, मैं श्याऊ माता पर इन पे सब पे तिलक लगा दूंगी। वो लोग जब आएंगे तो उनको लगा दूंगी, मैं उसके पास जाऊंगी तो उनको लगा दूंगी। बाद में भी लगा सकते हैं अगर अभी इस समय मौजूद नहीं है तो। और मैं अपने आप को भी इसका एक तिलक लगा लूँगी। सबको लगाने के बाद में अपने आप को लगाना बहुत ज़रूरी होता है व्रत में। तो कहानी बस ज़्यादा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं तो एक दो लाइन ही सुनाऊंगी। कि एक 7 भाइयों की बहन है, वो जब मिट्टी लेने गए दीपावली, पहले कच्चे घरों में मिट्टी से लिपते थे, तो वो गए थे, तो उससे श्याऊ माता के बच्चे कट गए। श्याऊ माता को गुस्सा आया, उसने बोला कि मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तो उसकी छोटी भाभी बोली 7 भाभीयों में से कि मेरी कोख बांध दे, लेकिन मेरी ननद की बांध दो, मेरी सास मुझे घुसने नहीं देगी घर में। तो सबके बच्चे हो गए, लेकिन उसका नहीं हुआ। उसने एक गाय की इतनी सेवा की, वो गाय की उसकी श्याऊ माता की सहेली थी। तो उसने गाय माता की इतनी सेवा की, उस गाय माता ने श्याऊ माता को बोला कि ये बहुत अच्छी है, तूने इसकी कोख क्यों बांध दी है। तो उसने श्याऊ माता के कहने से उसकी सेवा की, उसके भी उसने सेवा की श्याऊ माता की भी। और जिससे खुश होकर श्याऊ माता ने उसकी कोख को खोल दिया था, और उसको बच्चे, मतलब बच्चा हो गए थे, 7 बच्चे हुए थे उसको। सिर्फ श्याऊ माता की कृपा से। उन्होंने अगर बांधा था तो खोला भी उन्होंने ही था, उनमें इतनी शक्ति थी बहुत ज़्यादा श्याऊ माता में। तो उन्होंने उसकी गोद को खोल दिया था, और उससे इस व्रत को तब से बच्चों के लिए करने लगे। बच्चों के लिए ये व्रत बहुत ही मतलब सुख देने वाला है। हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। तो ये थी ये कहानी। इसके बाद मैं सूरज को जल दे के आ गई हूँ। जल एक चांदी की चीज़ हमेशा हाथ में रखना चाहिए, तभी हम जल को अर्घ देते हैं। और ये जो मैंने जो माला पहनाई है श्याऊ माता, अब मैं इसको इधर से निकाल लूँगी। ये मुझे पूरा दिन, घर का बड़ा हो या जो कोई भी हो, ये पूरा दिन हमें आज के दिन पहन के रखनी पड़ती है। ये श्याऊ माता का व्रत है, तो इसलिए श्याऊ माता को पूरा दिन हमें अपने गले में पहन के रखना पड़ेगा। यही हमारा व्रत है। ये कहानी मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई है, अगर आप हो सके तो आप कभी देखिए, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है, जब पूरी सुनाते हैं ना तो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत अच्छी है। इससे ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बस 5-7 लाइनें सुनाई हैं, नहीं तो ये कहानी बहुत बड़ी है इसकी, श्याऊ माता की। और सच्ची में श्याऊ माता में बहुत शक्ति है। जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी हैं, जो जानती हैं इसको, व्रत को ज़रूर करें हमेशा। अहोई अष्टमी का व्रत। माता रानी सबके बच्चों को सुख शांति दे, सबको अपने बच्चों का साथ बना रहे सबको। और जिस माँ को नहीं है श्याऊ माता, उसको भी बच्चे दे और सबकी रक्षा करे। बस यही श्याऊ माता हमारी तो सबसे यही विनती है दिल से, कि सबके घर परिवार बच्चे सब हंसी खुशी राजी खुशी सब रहे। और हर साल इसी तरह राजी खुशी से आए, किसी को कोई समस्या ना हो, किसी के बच्चों को सुनाओ। कहते सुनते को होकारा भरते को राम।